नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। दिवाली के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली को धमाके से दहलाने की साजिश हो रही थी और जो आतंकी ये साजिश कर रहे थे उनमें से एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छिपा बैठा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने आतंकी अदनान को भोपाल से ढूंढ निकाला है। अब आतंकी साजिश रचने का आरोपी अदनान सलाखों के पीछे है, लेकिन इसके पीछे कई सवाल हैं। क्या ऑनलाइन कट्टरपंथ देश की नई पहचान, नई चुनौती है? पढ़े लिखे कुछ नौजवान आतंकी की राह पर आखिरकार कैसे जा पहुंचे? कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लोगों के जहन में हैं। देखिए, 16 महीने पहले चेतावनी दी गई, फिर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक सवाल यह भी है। और क्या ऐसे रेडिकल युवाओं को पहचानना मुश्किल हो चुका है? घर वालों को भनक आखिरकार क्यों नहीं लगी? एमपी नई आईएसआईएस लैब बन चुकी है, 2 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल लेकिन कई उठ रहे हैं। लोगों के जहन में यह सवाल है कि आखिरकार कितना सुरक्षित है हमारा डिजिटल स्पेस। इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए आप रिपोर्ट। देश में एक बार फिर बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। दिवाली पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे 2 आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा है। इन दोनों ही आतंकियों के नाम अदनान हैं। एक आतंकी दिल्ली का ही रहने वाला है, जबकि दूसरा आतंकी भोपाल के करोंद का रहने वाला है। इससे पहले कि ये दिल्ली में आतंक फैलाते, उससे पहले ही इन्हें धर दबोचा गया। हालांकि इनकी गिरफ्तारी की खबर अब दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि ये दोनों आरोपी आईएसआईएस से जुड़े थे और दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। स्पेशल सेल की एक टीम ने आईएसआईएस के 2 ऑपरेटिव्स को पकड़ा है, जो कि दिल्ली में हैवी फुटफॉल वाले एरियाज में ब्लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ये पकड़े गए 2 आदमी हैं, अदनान उर्फ अबू मुहारिब, जो अबू मुहारिब के नाम से ज़्यादा जाना जाता था अपने सर्कल में, और दूसरा है अदनान खान, जो भोपाल का रहने वाला है, उर्फ अबू मोहम्मद। स्पेशल सेल के प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं। इसमें लैपटॉप, पेन ड्राइव, आईएसआईएस का झंडा भी शामिल है। साथ ही घड़ी भी मिली है, जिसे ये लोग टाइमर के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे। इस ऑपरेशन में इन दोनों के पास से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है, जिसमें जो ये आईएसआईएस को बैत दी थी, बैत देना मतलब एलिजेंस की जो इनकी प्रक्रिया होती है, वॉव ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। आईएसआईएस का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रिमिनेटिंग लैपटॉप में इंक्रिमिनेटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स हैं, और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में है, जिससे ये एक आईईडी बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे और उसका इस्तेमाल करने वाले थे। और उन जगहों की रेकी भी की है और उनमें से एक जगह का फोटोग्राफ भी मिला है जहां ये ब्लास्ट करने वाले थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एमपी एटीएस के साथ मिलकर अदनान को करोंद इलाके में उसके घर से उठा लिया। ये कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं लगी। करोंद के जिस इंडस रेजेंसी में अदनान का घर है, वहां हमारी टीम पहुंची। देखिए, इस वक्त हम भोपाल के करोंद इलाके में मौजूद हैं और ये वही घर है जहां से बीते दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अदनान को गिरफ्तार किया है और कई अलग अलग तरीके के जो आपत्तिजनक सामान हैं वो भी पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों के पास से बरामद किए गए, क्योंकि दोनों का नाम अदनान है। जो भोपाल से अदनान गिरफ्तार हुआ है वो सीए की तैयारी कर रहा था और पिता पहले से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, माता भी वर्किंग है। तो ये वही घर है, आप देखेंगे तो आशियाना सैयद गुलफाम एंड शायना, इनके नाम से ये डुप्लेक्स बंगला है। ये करोंद इलाके का जो इंडस रेजेंसी है उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन घर के जो सदस्य हैं
वो फिलहाल कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना ही वो सामने आए हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अदनान को इस तरह की गतिविधि के लिए पकड़ा गया हो। इससे पहले यूपी के ज्ञान वापी केस में फैसला सुनाने वाले जज को धमकी देने के आरोप में भी अदनान को धरा गया था। पुलिस ने दावा जिस तरीके से किया है कि ज्ञानवापी मामले में जिस जज ने फैसला लिया था, उस जज को अदनान जो भोपाल से गिरफ्तार हुआ है, जिसकी उम्र करीब 20 साल बताई जाती है, उसी ने धमकी दी थी। इंस्टाग्राम में से एक आईडी बनाई थी खिलजी नाम से, और उसी आईडी के जरिए धमकी दी गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की एटीएस ने अदनान को भोपाल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट से उसे जमानत मिली थी। उधर अदनान के पड़ोसियों का कहना है कि अदनान पढ़ने वाला बच्चा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अदनान कैसे दहशतगर्दी की राह पर आगे बढ़ गया। अच्छा बच्चा है, वो पढ़ने वाला बच्चा है और मेरिट में आया था। 87% आए थे उसके, 88। कभी घर में कुछ संदिग्ध ऐसा लगता था आना जाना? घर में तो उनका बहुत साफ सुथरा माहौल है, लगती नहीं कि ये कुछ ऐसा? हाँ। माता पिता क्या करते हैं? फैक्ट्री में है और मम्मी गृहिणी है और कुछ जो छोटा मोटा काम करती है। आर्टिस्ट है। परिवार से अच्छे बातचीत संबंध? हाँ, हम लोग तो डेली मॉर्निंग वॉक और सब चीज होती है। सब में उठना बैठना, उनसे खाना पीना, ईद पे जाना। कभी ऐसा कोई देर रात कोई या नहीं। कुछ दिन संदिग्ध कुछ भी ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिवाली पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वाले अदनान की भोपाल के करोंद इलाके से गिरफ्तारी हुई। दिवाली से एक दिन पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस और एमपी एटीएस की मदद से उसे पकड़ा गया था। भोपाल से गिरफ्तार आतंकी अदनान की उम्र 20 साल है। अदनान सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथियों के संपर्क में था। आईएसआईएस से संदिग्ध संबंधों के चलते ही वो एजेंसीज के रडार पर था। वो लखनऊ के एक व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। अदनान सीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके पिता अकाउंटेंट हैं, माँ भी नौकरी करती हैं। एमपी में पिछले 3 सालों में कई आतंकी एजेंसीज की गिरफ्त में आए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कब और कितने आतंकी मध्य प्रदेश में पकड़े गए। 12 सितंबर 2025 को आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ा कामरान कुरैशी पकड़ा गया था। 4 जुलाई 2024 को खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन आतंकी फैजान पकड़ा गया था। मार्च 2022 में भोपाल में ऐशबाग से 6 आतंकी पकड़े गए थे। 2022-2023 की बात करें तो एमपी में 16 महीने में 56 से ज्यादा आतंकी पकड़े गए थे। दिवाली पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकी अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ इस साजिश का पूरा पर्दाफाश हो गया, या इनके जैसी सोच वाले आतंकी अभी भी देश में कहीं छुपे बैठे हैं। एनडीटीवी के लिए दिल्ली से श्रेया घोष के साथ भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। तो देखिए, दोनों ही आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अदनान की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ये चेतावनी है देश के लिए। सवाल कई हैं, चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, आपसे परिचय करवाते हैं। शिवम शुक्ला हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। शिवम जी, आपका बहुत स्वागत है। राम पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम पांडे जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा में मुकेश मीणा रिटायर्ड आईपीएस सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही अरविंद खरे रिटायर्ड डीएसपी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे दोनों ही सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। अकील जमील संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही आकाश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अकील, आपका रुख करना चाहूंगी। 2 अदनान, 2 शहर, लेकिन साजिश एक, नियत एक, करतूत एक, अपराध एक। किस तरह से खुलासा हुआ है, बताइए जरा, किस तरह से यह जांच हुई? क्योंकि आतंकी का पता तो चल चुका है, अदनान का पता चल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं यह अभी भी देश के लिए एक चेतावनी है कि हमारे घर के अंदर ही आतंकवादी बैठे हुए थे और किसी को भनक भी नहीं लगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो सेंट्रल एजेंसीज के पास ये इनपुट काफी लंबे वक्त था। उसके बाद हमने ये देखा कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने और भोपाल एटीएस ने एक संयुक्त ऑपरेशन किया, और इस संयुक्त ऑपरेशन के बाद कई जगहों पे दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी रेड्स किए गए, और उन रेड्स के दौरान जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पहला शख्स जिसका नाम अदनान खान है, उसको भोपाल से पकड़ा गया, और दूसरा शख्स का भी नाम अदनान है, मोहम्मद अदनान,
जिसको दिल्ली के ट्रांस यमुना रीजन से पकड़ा गया है। तो 2 लोगों की जो है गिरफ्तारी इस वक्त जो है अब तक हो चुकी है। अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा मोडस ऑपरेंडी था इनका, वो ये था कि ये लोग सीरिया बेस्ड हैंडलर के साथ कांटेक्ट में थे। वो उनके साथ जो इंक्रिप्टेड चैट्स के जो अलग अलग ऐप्स हैं उनके उसके साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखें तो आइसिस कैलिफेट का जो मॉड्यूल है वो चलता है। उसके जरिए जो यूथ है उनको रेडिकलाइज करने की जो प्रक्रिया है वो भी चलती है। उससे वो जुड़े हुए थे और उसके थ्रू ये लोग ये दोनों अदनान जो है उन जिहादी वीडियोस को जो है वो देख रहे थे और उससे कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे थे। और उनकी जो बड़ी साजिश ये थी कि दिल्ली में अभी त्योहारों का वक्त चल रहा है, तो इस वक्त फेस्टिवल के सीजन में कुछ बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। और इस वक्त अगर आप देखें तो इस बड़ी कामयाबी के अंदर हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को जो है वो लैपटॉप भी रिकवर हुआ, मोबाइल फोन रिकवर हुआ और बम बनाने की जो कुछ सामग्रियां हैं वो भी रिकवर हुई हैं। इसके अलावा देखिए तो टाइमर के लिए घड़ियां भी कई सारी उनके पास मौजूद थी। तो ये एक बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लिए, जिसमें हमने देखा है कि 2 आईसिस रिक्रूट जो है जो कि सीरिया बेस्ड हैंडलर के साथ टच में थे और जो पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो चुके थे। और आप देखें तो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो आईसिस जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो किस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू वो उनके टच में आए और लगातार उनकी जो प्रॉपर मोडस ऑपरेंडी है, क्योंकि आप देखें जो हमारे पास विजुअल्स दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आज शेयर किया उसके अकॉर्डिंग ये जो अक्यूज्ड है, ये जो दोनों के दोनों सस्पेक्ट है, उनके जो अटायर है, उनके जो कपड़े का पहनावा है, पहनने का तरीका और टर्बन है, वो सब कुछ जो है उनसे मिलता जुलता है। तो वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो चुके थे दोनों यूथ। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश भी जुड़ चुके हैं। आकाश, देखिए अदनान जिस तरह से पकड़ा गया है, पिता अकाउंटेंट है, माँ जो कि नौकरी पेशा है, लेकिन बच्चे की सोच कैसे उसे आतंकवादी बना दिया? बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 20 साल की उम्र में ब्रेन वॉश हो जाना और इस तरीके की साजिश करना कि किसी जगह को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा देना है, ये माता पिता को चेतावनी देने वाली भी खबर है। क्योंकि पढ़ी लिखी फैमिली है, मैं उनके घर से होके आया हूँ, एक पॉश इलाके में घर है। और जब 1 साल पहले लखनऊ एटीएस की टीम ने इसे उठाया था क्योंकि जज को धमकी देने का आरोप लगा था, इसके बाद भी अगर माता पिता चेत जाते तो निश्चित तौर पर बच्चा सुधर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्लीपर सेल की तरह एक्टिव था, जिसकी भनक ना तो पड़ोसियों की थी, ना मोहल्ले में थी और ना ही परिजनों की थी कि ये अंदर ही अंदर क्या प्लानिंग कर रहा है। पुलिस के मुताबिक जो कुछ वीडियो मिले हैं उस वीडियो से ये पता चलता है कि इन लोगों ने कुछ जगहों की रेकी भी की है। साउथ दिल्ली के कुछ इलाके में ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। एक 20 साल का युवा जो सीए की तैयारी कर रहा है, उससे उम्मीद ये नहीं की जा सकती कि वो ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा होगा। तो आप सोचिए, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल साइट्स के जरिए आईएसआई के सदस्यों से मिलता है, इसके बाद एक पूरी प्लानिंग तैयार की जाती है और इसका ब्रेन वॉश किया जाता है। आईएसआईएस के झंडे भी इसके पास से मिले हैं, कई और आपत्तिजनक सामग्रियां दोनों लोगों के पास से मिली हैं। एक चिंता की बात यह है कि आखिर मध्य प्रदेश जो देश का दिल कहा जाता है, शांति का टापू कहा जाता है, वो आतंकियों का पनाहगार क्यों बन रहा है? जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी भोपाल के ऐशबाग से पकड़े जाते हैं, हिजबुल तहरीर एचयूटी के आतंकी मध्य प्रदेश से पकड़े जाते हैं, सिमी के आतंकी भोपाल का सेंट्रल जेल कूदकर भाग जाते हैं और बीते महीने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में राजगढ़ से भी एक आरोपी को, एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। इसी तरीके से कार्रवाई की गई थी और अब अदनान को कार्रवाई की गई थी। आकाश, सवाल वही है कि आखिरकार पढ़े लिखे बच्चों का कौन ये ब्रेन वॉश कर रहा है, युवाओं को कौन ये जहर दे रहा है कि वो आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। 20 साल की उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं होती, सीए की तैयारी कर रहा है बच्चा, लेकिन सोच आप देखिए बम बनाने की रखता है। कई बड़े सवाल हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़े हुए हैं, शिवम जी, रामपांडे जी। रुक करेंगे सबसे पहले शिवम जी आपकी तो सरकार है, जिस तरह से हमारे सहयोगी भी अभी कह रहे थे, शांति का टापू कहा जाता है मध्य प्रदेश को, राजधानी भोपाल, जहां पर लोग जो है रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, लेकिन यहां पर किस तरह की सोच वाले लोग अब सामने आ रहे हैं, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। ना केवल भोपाल से, इससे पहले भी हमने देखा, चाहे जबलपुर की बात की जाए, खंडवा की बात की जाए, कई आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए आतंकवादी यहां से पकड़े गए हैं। शिवम जी, आपकी तो सरकार है, किस तरह से देखा जाए?
देखिए साक्षी जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मध्य प्रदेश जब हमें कांग्रेस पार्टी से मिला था तो मध्य प्रदेश कभी पीएफआई और सिमी का गढ़ हुआ करता था। हमारे प्रदेश के ही एक अंचल में नक्सलवादी गतिविधियां लगातार देखी जाती थी, एक अंचल में डकैतों का आतंक था और लगातार अपराधी, मवाली, गुंडे तत्व इस प्रकार से मध्य प्रदेश को अपनी गिरफ्त में जकड़े हुए थे। हमारी सरकार का ही सत प्रयास रहा कि हमने इन तमाम तत्वों का न केवल मध्य प्रदेश से सफाया किया, अपितु मध्य प्रदेश को एक भय मुक्त वातावरण दे पाने में हमारी सरकार सफल रही है। क्योंकि यह पूरी आतंकवादी एक सोच और मानसिकता है, एक मजहब से जुड़ी हुई है। जो लोग लगातार कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनको भी देखना चाहिए कि जब भी देश के विरुद्ध इस प्रकार का कोई षड्यंत्र होता है तो एक धर्म विशेष के कट्टरपंथी तबके के द्वारा ही इस प्रकार की सोच और मनोवृत्ति को पोषित किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बहुत स्पष्टता के साथ मानती है कि युद्धों में कभी नहीं पराजय हुई, हम डरते हैं छल चंदों से और हर बार हमने मुंह की खाई है अपने ही घर के जय चंदों से। तो जो इस प्रकार से हमारे देश के भीतर ही रह करके हमारी ही जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है उसका ही दुरुपयोग करके इस प्रकार से देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार ने लगातार अभियान सरकार ने काम किया है, अच्छी बात है, सराहनीय भी है। लेकिन जब पढ़े लिखे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाएगा, ऐसे युवाओं को ये जहर परोसा जाएगा, तो शिवम जी ये तो कहीं ना कहीं गंभीर विषय है और सरकार के लिए भी ये चेतावनी है, ये चिंतन मंथन करने का विषय है। और अगर अटैक कर देते ये लोग दिवाली के दिन तो क्या होता, क्या सबक लेते हैं? साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने जो सबक लिए उनसे लगातार आगे बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पहले खबरें क्या हुआ करती थी कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मुंबई में ताज होटल पे अटैक हो गया, चेन्नई में कोई ट्रेन ब्लास्ट हो गया, अहमदाबाद में हो गया, पटना में हो गया, रैली स्थल पे हो गया, किसी मार्केट में हो गया। आज खबर और विमर्श का विषय यह नहीं बचा। आज खबर यह बनती है कि कोई पीएफआई का षड्यंत्र रच रहा था, उसको पकड़ लिया गया, कोई आतंकवादी हथियार बना रहे थे, वहां पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों, जांच एजेंसियों ने दाबिश दी और उसको पूरी तरीके से निस्तानाबूद किया। तो लगातार हमारी सरकार का जो एक कमिटमेंट है कि इस प्रकार के अपराध को घटित होने से पहले रोक लिया जाए, क्योंकि समाज में एक डीप स्टेट और इस प्रकार की मूरी मानसिकता लगातार कार्यरत रहती है, देश के विरुद्ध षड्यंत्र करती है, तो उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। तो सरकार तो एक गंभीरता के आधार पर इस प्रकार के तत्वों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तो आप देखिए, जब से धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके पश्चात देश में आतंकवादी घटनाएं लगातार कम होती चली गई हैं। लेकिन किसी भी एक्शन का रिएक्शन होता है, इस प्रकार का जो कट्टरपंथी तत्व और तबका है जो देश के भीतर लगातार सक्रिय है, जो देश को विखंडित करने का षड्यंत्र रच रहा है, जो देश को पाकिस्तान में परिवर्तित और गजवाए हिंद की मानसिकता को पोषित करने की सोच रखता है, उसका जो विचार है वह जीवित है। तो उस विचार को भी कुचलने का काम वैचारिक स्तर पर हमारी सरकार कर रही है। तो लगातार आतंकवादी घटनाओं, सरकार काम कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है, राहत वाली बात भी है शिवम जी, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी बनता है। चले ठीक है, राम पांडे जी आपका रुख करना चाहूंगी मैं, आप विपक्ष में बैठे सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, तब तक किसी भी नागरिक को डरने की आवश्यकता नहीं है। आतंकवादियों को किसी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन डर तो लगेगा ना, डर तो लगेगा ना। अगर भोपाल से, अगर जिसे देश का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश, वहां से ऐसी खबरें निकलकर सामने आएंगी तो डर तो लगेगा आम जनता को। राम पांडे जी विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप कैसे देखते हैं इन घटनाओं को? क्या लगता है, क्या वाकई में कमी आएगी, कमी आ रही है, सरकार काम कर रही है, और क्या ये मामले पहले से कम हुए हैं? और जो अभी की घटना सामने आई है, जो ये आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई एंगल से देखा जा सकता है। बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छा बोला, कुछ समय वो कांग्रेस में ही थे, तब वो केवल, अभी उन्होंने बीजेपी की जगह कांग्रेस कर दिया, कांग्रेस की जगह बीजेपी कर दिया। लेकिन चाहे वो कांग्रेस पे रहे या बीजेपी कुछ कमी तो होगी कांग्रेस में, इसलिए शायद बदलना पड़ा हो। चलिए राम पांडे जी आगे बात कीजिए। वो बोलते अच्छा है, मैं ये उनकी तारीफ कर रहा हूँ। जब कांग्रेस में थे कुछ समय पहले तब भी अच्छा बोलते थे, बीजेपी में है तब भी बोलते थे, बस कांग्रेस की जगह बीजेपी, बीजेपी की जगह कांग्रेस कर दिया है। अब जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हर महीने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, हर साल आतंकवादी पकड़े जाते हैं, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, फिर ये करते थे। ठीक है, सुन लेते हैं एक बार राम पांडे जी को, सुन लेते हैं शिवम जी। जी शिवम जी कंप्लीट कर लीजिए, यदि कुछ रह गया हो तो मैं उसके बाद बोल लूंगा। नहीं, राम पांडे जी आपका वक्त है, आप बोलिए। आतंकवादियों को पुरस्कृत करना बंद करिए, उनको पोषण देना बंद करिए, इस प्रकार के तत्वों के खिलाफ आप भी बोलिए कि समाज में अगर किसी मजहब के लोग कट्टरपंथी सोच के पोषक है तो आप भी उनके खिलाफ खड़े हैं। जी, और कुछ रह गया है? राम पांडे जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, समय कम है, आप अपनी बात रखिएगा। विपक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जनता से जुड़ी हुई होती है, आप इस पर बातचीत कीजिएगा। जी, आपने सबको फालतू बुला रखा है, केवल शुभम शुक्ला से बुलवाइए, वो नहीं सर, मैं आपको समय देती हूँ, ये समय आपका है सर, बोलिए आप। तो फिर वो क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं बार बार? शिवम जी रुक जाइए, ऐसे चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। देखिए, अपनी अपनी बारी में बोलिएगा, ऐसे डिबेट नहीं होती है। आपको पर्याप्त समय दिया, राम पांडे जी आपका समय।
तो मैं यही कह रहा था कि इस घटना को कई तरीके से देखा जाता है। पहली बात तो ये है कि जब मध्य प्रदेश का शांति का टापू है तो हर महीने आतंकवादी मध्य प्रदेश से क्यों पकड़े जा रहे हैं? हर साल क्यों आतंकवादी मध्य प्रदेश से पकड़े जा रहे हैं? पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर क्यों पीटा जा रहा है? हर रोज मध्य प्रदेश में भयानक घटनाएं हो रही हैं, फिर भी ये शांति का टापू बोला जाता है। तो हम कहीं ना कहीं बीजेपी का जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, तो उनको सजा भी होनी चाहिए, उनको फांसी भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि एक ऐसा लड़का जो इसकी उम्र 20 साल है, 88% हाई स्कूल और अपनी स्कूलिंग शिक्षा में नंबर लाता है, बिल्कुल परिवार पढ़ा लिखा है, लोग अच्छे हैं, सारे मोहल्ले वाले उनकी तारीफ कर रहे हैं, फिर वो ऐसी घटनाओं में क्यों जा रहा है? ISIS का हमसे, हिंदुस्तान से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि इराक और ये सीरिया से संबंधित संगठन है, पाकिस्तान से संबंधित संगठन नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान का जो संगठन है वो ISI है, जिसे भारतीय जनता पार्टी इनवाइट करता है, रेड कारपेट बिछाता है, वेलकम करता है और पठानकोट हमले की जांच करने की परमिशन देता है। और अभी साक्षी जी चलिए ठीक है मैडम, मुझे लगता है आप डिबेट आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ मेहमान और भी जुड़े हुए हैं, एक एक करके रुक करूंगी मैं आपका। साक्षी जी मुकेश एक छोटा मीणा सा जी। इंटरवेंशन, साक्षी जी मैं 2-3 पॉइंट बोल दूं। शिवम जी समय कम है, आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन जो तालिबान को मेहमान हमारे बुलाया साथ जुड़े हुए हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, बारी उनकी भी है। मुकेश मीणा जी रिटायर्ड IPS हैं सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, अदनान की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, अच्छी बात है, सराहनीय भी है, एक सफलता भी है, लेकिन सवाल एक और ये है कि आखिरकार और कैसे, कितने अदनान ऐसे हैं जो कि खुले आजाद घूम रहे हैं? कहीं ना कहीं सर ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। तो इस तरह की जो गैंग पकड़ी जाती है और इस तरह के लोग जो पकड़े जाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ काफी जाल बिछा हुआ है जी। और इन लोगों के अप्रोच है कि जगह जगह इनके कांटेक्ट भी है और एक रेडिकलाइजेशन इनका हो रहा है। तो इसमें बहुत बड़ी एक साजिश मिलेगी, जगह जगह मिलेंगे। अभी तो ये पकड़े गए हैं, बाकी इंटेलिजेंस जो भी पुलिस जो इंटेलिजेंस कर रही है, सेंट्रल एजेंसी कर रही है या स्टेट पुलिस कर रही है, वो अच्छी तरह उनको कर रही है, पता कर रही है। लेकिन इनको रेगुलरली और पता करना चाहिए, केवल इन पे ही सीमित नहीं होना चाहिए, इनको प्रॉपरली इंटरोगेट करना चाहिए। इंटरोगेट करने के बाद वो शेयर करना चाहिए इंटेलिजेंस कंसर्न स्टेट पुलिस के साथ, और हर जगह इनको सबकी करना चाहिए। एक्चुअली हो क्या रहा है बेसिकली, अगर हम प्रोफेशनली हम देखें जी। तो प्रोफेशनली थोड़ा सा एक ऑपरेशन में स्टेट पुलिस वर्सेस NIA थोड़ा है, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन NIA एंड स्टेट पुलिस सारी। एक्चुअली जो NIA एक्ट पास हुआ है उसके बाद में जितने भी केसेस होते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उनको ट्रांसफर कर सकती है NIA को विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट पुलिस और विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो उसमें होता क्या है कि जो जितनी स्टेट की ATS है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है या स्पेशल सेल है, व्हाटएवर नेम दे कॉल, तो ये इन लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि इनको लगता है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम लोगों को अरेस्ट करेंगे, हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे 10 या 15 दिन या 1 महीने, उसके बाद अल्टीमेटली केस में बी ट्रांसफर टू NIA। तो इस केस में क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है जो, और ऑफिसर से भी हमने इंटरेक्शन किया व्हाइल इन सर्विस, तो उसमें उन्होंने यही पाया कि साहब केस तो उनको ट्रांसफर हो ही जाना है, तो हम क्यों ज्यादा इंटरेस्ट ले। तो एक्चुअली ये, लेकिन सब लोग इस तरह नहीं सोचते, कुछ ऑफिसर सोचते हैं जो अगर कोई स्टेट पुलिस के या स्टेट पुलिस ऑफिसर सोचते हैं, वहाँ सिचुएशन ऐसी रिलैक्स हो जाती है। बिल्कुल। उसके अलावा लेकिन ये सर बहुत बड़ी बात भी है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। अरविंद खरे सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड DSP हैं। सर कैसे देखा जाए, जब देश के बाहर से आया हुआ कोई आतंकवादी हमारे देश में पकड़ा जाता है तो हम पीठ थपथपाते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं, बड़ी बड़ी कार्रवाई की जाती है, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, लेकिन जब बात हमारे देश के अंदर की हो, जब हमारे घर के अंदर ही ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये कैसे देखा जाए सर? देखो साक्षी जी, मध्य प्रदेश में भोपाल में आज से नहीं है, ये आतंकवादी जो संगठन जितने होती हैं, लश्कर तैयबा है, सिमी है, ये हमेशा से कम 20-25 साल से ये संगठन पनप रहे हैं, और ISI द्वारा फंडिंग ऐसे संगठन है, इनको शुरू से पनपाया जाता है। और जो कार्रवाई हुई है, इसके पहले भी मध्य प्रदेश पुलिस ने जितनी कार्रवाई की है,
6 आतंकवादी जो जेल से भागे थे 10 साल पहले, उनको एनकाउंटर में मारा था। इंदौर में भी सिमी के सारा नेटवर्क खत्म किया था। पुलिस का जो एटीएस डिपार्टमेंट है एमपी का, बहुत ही सक्षम है और सारी कार्रवाइयां करता है। और जो कार्रवाई सफलता मिली है दिल्ली एनआईए को, वो एमपी एटीएस की मदद से मिली है। मध्य प्रदेश में जहां तक मेरा खुद का तजुर्बा रहा है सर्विस का, भोपाल में भी पोस्टिंग रहा हूँ, एटीएस बहुत सक्षम है और अपने हिसाब से जितने इस टाइप के हरकतें करने वाले लड़के होते हैं जिनको रेडलाइज करते हैं और आईएसआई द्वारा फंडिंग होती है और जो टेररिस्ट ग्रुप इनको पोषण करते हैं, इनको पकड़ने में और गिरफ्तार करने में और नष्ट करने में सक्षम है। अभी तक कोई मध्य प्रदेश में ऐसी इसीलिए शायद ये बड़ी सफलता मिली है सब। जी, आतंकवादी घटना कर ही नहीं सकते मध्य प्रदेश में। करने के पहले ही इनको हमेशा दबोचा गया। जब भी इन्होंने किए इनको अच्छा मिला। साहब का सही कहना था, हमारे मीरा साहब का, कि थोड़ा टाई अप रहता है हमारा दिल्ली से और स्टेट्स का। उसके 2 कारण है। सर समझते होंगे दिल्ली में जो संसाधन है आईटी के, जो सॉफ्टवेयर है, वो करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर से वाचिंग होती है। स्टेट में थोड़ा संसाधन कम है, तब भी अपने संसाधन के आधार पर बिल्कुल संसाधन कम है, लेकिन उसके बाद भी सफलता मिल रही है, उसके बाद भी लगाम लगाई जा रही है। शिवम जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। राम पांडे जी ने अभी कुछ कहा था, आप जवाब देना चाहते थे, दीजिएगा। और क्या उम्मीद की जाए ये भी बताइए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना सामने ना आए, कोई दूसरा अदनान किसी घर में पैदा ना हो। देखिए साक्षी जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि वैज्ञानिक चेतना से युक्त शिक्षा के साथ ही साथ एक जो नैतिक व्यवस्था की बात है उसकी बहुत आवश्यकता है। नहीं तो हमने देखा था ओसामा बिन लादेन भी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बकायदा उसने पूरी एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से विध्वंसक प्रवृत्ति का वह निकला और पूरी मानवता को शर्मसार करने वाले उसने कृत्य किए। तो राम पांडे जी को यह समझने की आवश्यकता है। दूसरा, आईएसआईएस जो है वो एक नॉन स्टेट एक्टर है, एक आतंकवादी संगठन है, जबकि आईएसआई पाकिस्तान की सरकार का भाग है। तो किसी स्टेट एक्टर के साथ जो बातचीत और डिप्लोमेटिक चैनल्स के साथ बातचीत हो सकती है, और जो एक नॉन स्टेट एक्टर है, जो एक कहीं ना कहीं हिडन तत्व के रूप में काम कर रहा है, उसको उसी तरीके से डील किया जाएगा। राम पांडे जी इस बात को समझ ले। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जब यह बात करते हैं कि आईएसआईएस भारत का मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है, तो इनको यह भी समझने की आवश्यकता है कि लेना देना तो फिलिस्तीन का भी जो मूवमेंट है उसका भी भारत से कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसे बैग लेकर के आती हैं और इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की मानसिकता को, इस्लामिक ब्रदरहुड की जो पूरी विचारधारा है, उसको देश में बल देने का काम इनके संगठन करते हैं। चलिए ठीक है, क्या जवाब राम पांडे जी, क्या जवाब है आपका? समय कम है, 20 सेकंड में अपनी बात कीजिए। राम पांडे जी जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट का फायदा होता है, तो ये जो आतंकवादी पैदा हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के कारण हो रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये इस तरह की घटनाएं होती रहे, आतंकवादी बढ़ते रहे। अभी देखा आपने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का इन्होंने कितना स्वागत किया था। मतलब सारी दुनिया ने अफगानिस्तान को अभी एक कंट्री की मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको मान्यता दी। आप देखिए, नवाब मलिक को इन्होंने आतंकवादी कहा था कि दाऊद इब्राहिम नवाब मलिक को फंडिंग करता है, जो कि महाराष्ट्र का नेता है, और उसको बीजेपी फिर अपने में मिलाकर अपनी सरकार में समर्थन लेती है और मंत्री बनाती है। पीडीपी को इन्होंने कहा यह आतंकवादी संगठन है, पीडीपी के साथ सरकार बनाती है। तो जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है बढ़े, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है वो चाहती है कि कट्टरपंथी बढ़े। कट्टरपंथी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है सर, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये मामला गंभीर है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भले ही कांग्रेस आपकी ओर से बीजेपी पर सवाल उठाए जाए, आरोप लगाए जाए, बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर सवाल उठाए जाए, लेकिन जनता को पार्टी से राजनीति से मतलब नहीं है। उन्हें अपनी सुरक्षा चाहिए, उन्हें अपने देश में आतंकवादी नहीं चाहिए। सर, इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मामला बहुत ही गंभीर है। सोनम वांगचुक को क्यों जेल में डाल रखा है? क्या वो आतंकवादी है? समय कम है, चर्चा को आगे बढ़ा सकते थे सर, और जो जवाब आपने मांगे हैं, जो सवाल पूछे हैं, उसका जवाब भी हम जरूर लेते बीजेपी से और भी बात करते मेहमानों से, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता। इसीलिए आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शिवम जी आपका, पांडे जी आपका, और मुकेश मीणा रिटायर्ड आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसके साथ ही अरविंद खरे भी हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आतंकवादी एक ऐसी समस्या है, लगातार जो गतिविधि सामने आ रही है, इससे पहले भी 16 महीने पहले भी हमने देखा, लेकिन उसके बाद भी ये गतिविधियां बढ़ रही हैं। हालांकि सफलता भी मिल रही है, आतंकवादी पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, कि आखिरकार ये कब खेल खत्म होगा,
कब रुकेगा मध्य प्रदेश, जिसे कहा जाता है शांति का टापू, वाकई में वहां पर शांति कब आएगी? इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आप एनडीटीवी। नमस्कार।